Good morning, students. Today's I am explaining the topic Gaussian surface. That topic is based on Gauss theorem. तो बेटा Gaussian surface क्या होती है? इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होती है जिसमें जितने चार्ज को वो क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी है, और जितना चार्ज जो है जिसको वो एनक्लोज कर रही है यानी कवर कर रही है, जो जितना चार्ज उसके अंदर है वहाँ पे क्या होगी, गॉस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखनी है, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी है। ठीक है, जितने चार्ज को वो चारों कवर करेगी, ठीक है ना, एनक्लोज करेगी, वहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, दैट इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब हम आ जाते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, सो कंसीडर एन आइसोलेटेड का मैं मीन्स पहले ही बता चुका हूँ बेटा। आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है, अकेला। ठीक है ना, मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक मतलब एक सिंगल एक अकेला एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, वी सिलेक्ट अ स्फेरिकल सरफेस एस। हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और चार्ज क्यू जो है वो कहाँ पे है, सेंटर में है। किसके, गॉसियन सरफेस के। अब गॉसियन सरफेस ने इसको कवर कर रखा है ना इस चार्ज को, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। ठीक है, बाई सिमेट्री ई वेक्टर हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स। भाई ई वेक्टर जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मतलब जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसका परिमाण होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा पूरी गॉसियन सरफेस पे। ठीक है ना, ऑल पॉइंट्स पे एस पर, ये सरफेस पर। ठीक है, ई और डी एस जो हैं एट एनी पॉइंट ऑन एस पर ई और डी एस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो क्या होता है भाई, हमें पता है कि ये जो डी फाई ई यानी हम स्मॉल लेंगे ना, हमने छोटा सा स्मॉल एरिया लिया है, पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर टोटल निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल इनमें क्या बन रहा है, ई और डी एस में क्या बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है, तो कॉस 0 ले लिया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ई डी एस आ गया। नेट फ्लक्स निकालने के लिए बेटा व्हेन वी हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, हमने ये ऐसे सरफेस बहुत सारे पूरे सरफेस इसके अंदर गॉसियन सरफेस में ले लिए, तो देन टोटल हमें करना पड़ेगा। तो टोटल के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डी फाई ई तो कितना आ गया, फाई ई। ठीक है, डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बेटा इन्वर्सली होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से डी हट गया, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, ये क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, अब ई को हमने बाहर ले लिया, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन डी एस। तो बेटा इंटीग्रेशन में तो फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं, और जर्नली इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस हो गया, यानी पूरा ये वो जो गॉसियन सरफेस आ गई ना, अब ये गॉसियन सरफेस को हमने स्फेरिकल कंसीडर कर लिया, तो ये कैसे हो गई, ये डी एस इंटीग्रेशन डी एस क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बेटा हमें क्या करना होता है, मैथ्स में और फिज़िक्स में हम जर्नली जो टर्म्स होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि स्फेरिकल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डी एस क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जर्नली गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ई की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, ये जो हमने बेटा अभी यहाँ पे निकाला ना नेट फ्लक्स, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे ये टर्म की जगह पे क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो बेटा किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि बेटा ई इज इक्वल टू क्या होता है, कूलम्ब्स फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो एक क्यू से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, तो बेटा एफ इज इक्वल टू रिलेशन होता है जर्नली क्यू नॉट ई, तो इसको हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देख लेंगे बेटा एक बार अच्छे से।